नमस्कार जेपीएच न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भगवत कौशिक। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा के सम्मान में पंडित सीताराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में शिक्षा जगत की कई बड़ी हस्तियों, समाजसेवियों और गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा का फूलमाला और पारंपरिक सम्मान के साथ जोरदार स्वागत किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य किया। बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता और विद्यार्थियों के हित में लिए गए फैसलों को आज भी याद किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों ने तालियों की गूंज के बीच उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को बेहतर शिक्षा देना ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि भविष्य में भी वे अपनी सेवाएं शिक्षा जगत के लिए देते रहेंगे। देखिए जेपीएच न्यूज हरियाणा की विशेष रिपोर्ट। पहले तो जिस प्रकार से आज भिवानी से इतने और आसपास के हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से जो इतने प्रबुद्ध नागरिकगण, विभिन्न स्कूलों के डायरेक्टर्स, डिफरेंट एसोसिएशंस के पदाधिकारीगण, खास तौर पर सलाह और हसला के पदाधिकारीगण जो मेरे साथी यहाँ आए हैं, मैं इन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो ये सम्मान समारोह इन्होंने आयोजित किया है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जहाँ तक आपने कार्यकाल के बारे में पूछा कि 1 वर्ष 2 महीने के करीब ये कार्यकाल रहा है, देखिए मेरा लगभग 33 वर्ष का शिक्षण और एडमिनिस्ट्रेशन का कुल अनुभव रहा है। और कोई भी कार्यकाल जो होता है वो है, चाहे सरकार के द्वारा सौंपा जाए, चाहे वह समाज के द्वारा सौंपा जाए, वह कार्यकाल अपने आप में दिशा और निर्देशों के अंतर्गत पूरा किया जाना होता है, जिसमें समाज और जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको यह जिम्मेवारी दी जाती है उससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं उनके हितों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में जो योजनाएं होती हैं उनको लागू करना होता है। मैंने अपने इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा जो जो दिशा निर्देश मुझे समय समय पर मिलते रहे हैं, जिस प्रकार से उनका प्यार और मार्गदर्शन मिलता रहा है, वह कोशिश की है कि समाज का हर एक व्यक्ति, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह अभिभावकगण हैं, चाहे वह शिक्षक हैं, चाहे वह स्कूल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी हैं, सभी को उन नीतियों का पूरा लाभ मिले, पूरी सूचना उन तक यों की त्यों जैसे ऊपर से मुझे आदेश मिले हैं उनका, यानी यों के इनहेरिटेंस हो, ट्रांसफर हो, और जहां तक हो सके किसी प्रकार की ऐसी कोई अनियमितता या ऐसी कोई परेशानी आम जन को ना हो, जिससे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली पर या सरकार की कार्यशैली पर कहीं कोई किसी प्रकार का आरोप लगे। देखिए वैसे तो मैं बार बार एक बात कहा करता हूँ, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 57 साल पुरानी एक संस्था है। यहाँ बड़ा अनुभवी स्टाफ है, अधिकारीगण और कर्मचारीगण हैं, जिसमें किसी प्रकार की कार्यशैली जो उनके उस पर कोई कहीं पर भी कोई शक नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं, जो चेयर पर मुखिया बैठता है उसकी कार्यशैली का सीधा सीधा असर हर एक कर्मचारी और अधिकारी की कार्यशैली पर पड़ता है। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जिस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार की तरफ से मेरे पास आए हैं या आते रहे हैं, मैंने उनको पूरी तरह से लागू किया और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि इससे आम जन को काफी रिलीफ भी मिला है, संतुष्ट भी हुए हैं। न केवल यह एक जो पुराने जो मतलब विद्यार्थी रहे उनकी बात मैं कर रहा हूं, अभी पिछले वर्ष में मैं आपको बताना चाहूंगा 70,000 एक्स्ट्रा एनरोलमेंट हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो कक्षाएं थी 10वीं और 12वीं कक्षा में हुए थे। तो ये भी अपने आप में एक प्लस पॉइंट था कि इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की साख और विश्वास लोगों के बीच बढ़ा है। जहां तक सवाल अधूरे कार्य का है, देखिए कार्य कभी भी पूरे नहीं हो सकते क्योंकि पूरा कुछ भी नहीं है, भगवान के नाम के अलावा सब कुछ अधूरा है। जहां तक सवाल कार्यों का है, आने वाले समय में जैसे हम जानते हैं आईटी सेक्टर में काफी कुछ बदलाव आए हैं और काफी नई संभावनाएं आगे आ रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, कोडिंग है,
एग्रोटेक है या यूं कहीं रोबोटिक्स है। तो जिस प्रकार से नई नई जो आने वाले समय में संभावनाएं आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। काम बहुत सारे अभी बाकी हैं और अभी बाकी नहीं है, ऐसे रहेंगे ही, क्योंकि और नई संभावनाएं आ जाएंगी। तो हमेशा जो लीडरशिप होती है या यूं कहिए जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारीगण होते हैं, उनका हमेशा यही कार्य होता है कि आने वाले 15 और 20 वर्ष तक समाज को क्या अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार की योजनाएं लागू करनी है ताकि समाज और राष्ट्र आगे बढ़े। सर स्टेट को रूटीन प्रक्रिया में ये ऐसी कोई रातों रात की बात नहीं होती है। वह ठीक है कि ऑल ऑफ सडन अपने को ये सूचना मिली, लेकिन सरकार की मैं पहले से बताता आया हूँ, एक कार्यशैली होती है और कार्यशैली हमेशा एक बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से और काफी कुछ संभावनाओं को और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो आप और हम तो सिर्फ एक लिमिटेड सर्कल की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय के पद की बात है, दूसरे अध्यक्ष महोदय आ गए हैं और कोई भी अध्यक्ष अपने स्तर पर नहीं फैसले करता है, फैसले हमेशा ऊपर से ही आते हैं। प्रधान जैसे कि मतलब मुख्य, चाहे वह चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे मतलब मान लीजिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या डायरेक्टर हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, या फिर शिक्षा मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बाकायदा उनके द्वारा जो योजनाएं होती हैं, इंस्ट्रक्शन जो मिलते हैं, उन्हें लागू करना होता है। एस्टेट का जहां तक सवाल है, पीएसयू को बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रखा है, इसमें कोई ऐसी संभावना ही नहीं है कि कहीं चाहे कोई भी अध्यक्ष और आए या मतलब पहले वाले अध्यक्ष काम करें, ऐसा कोई इश्यू इसमें है ही नहीं। ऑटोमेटिक ये काम होगा, प्रक्रियाएं सारी अपने आप चलती हैं।